कि मोदी जी भगवान को एकदम लाके बिठाए। या जो राम बनते हैं क्या वो असली मेरे राम हैं? उनके चरित्र को जरा देख लीजिए। और बहुत लोग उसमें धारण करते हैं वस्त्र, तो क्या उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी? लेकिन इन्होंने मंदिर से निकाल करके ला करके सभा कार्यालय बिठा दिया। सुपुआ बोले चलनियों बोले जेके 72 छेद। राम को जो है अवधेश पासी के चरणों में डाला, सबसे बड़ा अपमान ये किया है, हिंदू इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। जो पप्पू के साथ में वो कल बहुत ही वो हुआ, मैं होता सामने से गोली मार देता उसको। ये इंसानियत कहती सनातन का अपमान करो, न इस्लाम का अपमान करो। इसमें किसी राजनीतिक का कोई वो नहीं है, जो हुआ है उसमें कुछ यादव भी थे। देखिए विपक्ष में है तो विपक्षी साथ रहेगा ना। पप्पू यादव का काम ही क्या, ढोंग बनाने के अलावा कोई काम तो है नहीं है पप्पू यादव। साधु समाज का कहीं से भी कोई अपमान नहीं है। जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली राम मंदिर का मुद्दा बैठ गया था पूरी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी भी पहनते हैं, तो ये कोई बात नहीं है, पहनावा है, उनकी इच्छा थी पहली है। भगवान राम की मर्यादाएं तार तार हुई। धर्म के नाम पे या राजनीति के स्तर पे इसको नहीं देखा जा सकता। क्या है पप्पू यादव बताएंगे कि वो जो चंदा चोरी में एक भी कोई भगवाधारी रहा है? अरे तेरा करूं संसद में इंतजार, कहाँ छुप गया मोदिया। नमस्कार, मैं मयूरी, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास शो कटिंग चाय में। आज बात एक ऐसे मुद्दे को लेकर होगी जिस मुद्दे को लेकर देखिए सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी कांड हुआ उसको लेकर सांसद पप्पू यादव ने साधु के वेशभूषा में प्रदर्शन किया। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या साधु के वेशभूषा में ये प्रदर्शन सही था या गलत था, या फिर जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन आज ये सवाल हम नेता से नहीं करेंगे बल्कि आम जनता से करेंगे कि इसको वो किस तरह से देखते हैं, क्या इस तरह प्रदर्शन करना सही था या नहीं। तो जानेंगे हम। जिस तरह से पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया साधु के वेशभूषा में, सही था या गलत? भारत समाचार के मयूरी जी, आप कटिंग चाय पर पूछ रही हैं कि क्या पप्पू यादव जी ने जो किया वो गलत था या सही था। अगर गलत को सही में दिखाना और एक रूपांतरित जो है नाटक के तौर पर दिखाना, ये भारत की परंपरा रही है। या जो राम बनते हैं क्या वो असली मेरे राम हैं? उनके चरित्र को जरा देख लीजिए। क्या रावण जो बनते हैं इतने सीधे साधे कितने रावण बनते हैं, लेकिन रोल रावण जैसा अदा करते हैं। इसी तरह से साधु सन्यासी बनकर और अगर पप्पू यादव ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का जो है पर्दाफाश किया तो उसमें कौन सा गलत है और क्यों इस तरह हो हल्ला हो रहा है? तो जो सच्चाई को उजागर करे उसी के ऊपर लोग जो है 51 लाख जो है वो लगा देंगे कि 51 लाख देंगे इनको। जो इनका कहना है कि पप्पू यादव ने सच्चाई उजागर की है और इसमें गलत क्या है, क्या कहते हैं? नहीं तो उसमें तो एक कलाकारी दिखाई गई है ना पूरी। अभी आप नवरात्र का समय देख लीजिए, अभी आएगा कार्यक्रम आएंगे जैसे कि, और बहुत लोग उसमें धारण करते हैं वस्त्र, तो क्या उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी? साधु संत कह रहे हैं कि इससे धार्मिक भावना। साधु संत तो पहले जाके जो अयोध्या में जो चोरी हुई है, और जब हिंदुस्तान में जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे जितनी चोरी हुई है, सोना उतर गया, चांदी उतर गया, सब उतरा जा रहा है। और आप देखिए एक दुर्घटना हुई है चौक में, एक है मारुति वैन में स्कूल के बच्चे जा रहे थे और ये कांवरिये लोग देखे कैसे उन लोग के ऊपर लाठी मतलब पत्थरबाजी किए हैं। क्या योगी जी को ये नहीं दिख रहा है क्या? पूरी फोटो आई है उन लोग की, लड़के की पूरी। तत्काल योगी जी से निवेदन है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये कार्रवाई नहीं होगी मैम, तो इससे एक मैसेज जाएगा, इन लोग का हौसला बहुत बुलंद हो जाएगा और इससे आगे आने वाले दिनों में बहुत चीज़ें बदलाव हो जाएंगी। फिर आपका कहने का मतलब जो साधु संत जिन्होंने कहा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होनी चाहिए? हनुमान जी को नचाया गया, रोड पे नचाया गया, आज उसका रिजल्ट देखे ना बिहार में, देखा ना क्या हो गया वहां पर। दतिया में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, उसका सब रिजल्ट आ रहा है। देखिए जनता, युवा हम हैं या आप हैं, हमारी आप लोग की उम्र है। भारतीय जनता पार्टी चाहे हनुमान जी को पतंग में उड़ावे या राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी के सामने जो है नचावे कमल का झंडा लेके, वहाँ आहत नहीं होते हैं साधु संतों की आत्मा। और पप्पू यादव पे आहत हो जाती है जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, चोरी को उजागर कर रहे हैं। सच्चाई इस बात को होनी चाहिए। सही है। मोदी जी बोले ये सपाही लोग कि मोदी जी भगवान को एकदम लाके बिठाए। इन लोगों का जमीन मर गया है।
जमीन मर गया, जमीन भी मर गया। भगवान राम को और हनुमान जी को लाके सपा कार्यालय में बिठा दिया। मोदी ने जो किया मंदिर में लाके बिठाया, लेकिन इन्होंने मंदिर से निकाल करके ला करके सपा कार्यालय में बिठा दिया। ये न्यायपूर्ण काम इन लोगों ने किया। इन सपाइयों का ना कोई चरित्र है, इन लोगों का चरित्र खत्म हो चुका है। हिंदू इनसे खत्म हो गया। अब इनके पास के लिए साधु की वेशभूषा जिस तरह से पप्पू यादव ने धारण किया, सही है वो? अरे बहुत गंदा काम किया उसने, बहुत गंदा काम किया है। अगर मैं मिल जाए, अरे मुझे मिल जाए तो मैं भी 4 से जूता मारूंगा। कल मारा गया ना, आपको पता नहीं पता? कल वो मारा गया, हाँ फेक है। कोई अगर विरोध करता है, कोई एक मिनट कोई विरोध, ठीक है, कोई अगर विरोध करता है, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, सही है? अच्छा ठीक है, विरोध एक मिनट, मारपीट जो हुई सही है गलत है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हम ये कहेंगे सुपवा बोले चलनियों बोले जेके 72 छेद। सरयू जी को राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों से गोलियों से भून कर ये सपा और ये पप्पू यादव के लोगों ने सरयू जी को लाल कर दिया। और इतने दिन 550 साल भगवान टाट में बैठे रहे और गुलामी में बैठे रहे, कभी झांकने नहीं गए। ये सनातन पर बोलने वाले ये चोरकट लोग कौन होते हैं जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि ये वो ये क्या, इनकी क्या औकात है जो राम जी पर और हनुमान जी पर ये नौटंकी करेंगे। अरे हमारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, आम जन हिंदू का हो, सभी ने सनातन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम लड़े हैं, मुगलों से लड़े, हम लड़े हैं, हम आताताइयों से लड़े। हमने जो है मंदिर निर्माण के लिए 91 से लेकर और आज तक लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने 550 साल के बाद जो है हमारी सरकार में, डबल इंजन सरकार में, जिस तरह से पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया साधु की वेशभूषा लेकर, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई थी या राजनीति लड़ाई वो लड़ रहे हैं या ड्रामा था, क्या था? देखिए वो लोग नचनिया लोग हैं, वो लोग एक्टर को लेते हैं, कभी जया बच्चन को राज्यसभा बना देते हैं, कभी शत्रुघ्न सिन्हा को। देखिए ये लोग के पास नौटंकी के सिवा कुछ नहीं। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि यूपी की पुलिस ले जाए, बिहार जाए, उनको लेके आए। यूपी की पुलिस अच्छी खातिरदारी करेगी। देखिए भगवा पहनिए मगर भड़वापन न करिए। आप भगवा पहनिए, भड़वापन क्यों कर रहे हैं आप भगवा को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों इतनी देरी लग रही है? उनको जो चाकू लेके मारने गया था ये बच क्यों गए? ये सब नौटंकी कर रहे हैं ये लोग अपने आप को। कहने का मतलब है भगवा को बदनाम करने की कोशिश की गई है, भगवा को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल भगवा को बदनाम किया, भगवान राम को जो है अवधेश पासी के चरणों में डाला। सबसे बड़ा अपमान ये किया है, हिंदू इसको नहीं बर्दाश्त करेगा कतई, क्योंकि जो है पप्पू ने जो काम किया है, पूरे जो है हिंदू समाज, सनातन समाज जो है और सारा हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, बराबर पुतला फूंक रहे हैं। और अब जो है उससे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने ऊपर हमला करा लिया कल, और हमला कराने के बाद फिर ड्रामा बना रहा है कि हिंदू हमला कर रहा है। हिंदू जो है कभी हमला नहीं किया। अगर हिंदू हमला करता होता तो बहुसंख्यक हिंदू था, आज इस्लाम हमारे यहाँ कब्जा नहीं करता। हिंदू हमेशा जो है विश्व की जय बोला है, विश्व के साथ रहा है और विश्व की शांति की बात करता है। कभी सनातन जो है उग्र नहीं होता है और ये हमेशा सनातन को, हिंदुओं को बदनाम करने का काम करते रहते हैं। जिस तरह से पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया, उसके बाद उनके साथ कल मारपीट हुई है, किस तरह से उसे देखते हैं? सही है? अरे जो पप्पू के साथ में हुआ कल बहुत ही वो हुआ, मैं होता सामने से गोली मार देता उसको। क्यों, क्या उन्होंने ऐसा कर? हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है उसने। वो क्या नाम है, जो श्री रामचंद्र भगवान जी का प्रतिमा ले रखी है, हाथ में रगड़ रहे सांसद जी के, लेकिन ये उसने किया गलत। ये जितने पक्ष हों या विपक्ष हों, भाजपा ने भी तो हमारे सनातन धर्म का अपमान किया। कैसे? बजरंगबली जी को झंडा लेकर के नचवाया, पतंग जी को पतंग बना करके उड़वा दिया, गौ माता को 3 प्रकार के बना रहे हैं। ये जितने भी पार्टियां हैं सबकी मिली भगत थे। ये लोग मिल करके सिर्फ हमारे सनातन धर्म को ही बदनाम करते हैं। इनको सिर्फ अपनी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टी सेकनी रहती है, बस इनको हिंदू मुस्लिम करवा लो और पार्टी की राजनीति कर दो। युवा क्या चाहता है, समाज के लिए एक से एक क्या नाम है बिल लाया जाता है आपस में दूर करवाने के लिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब वो तो हार रहे हैं, अपनी नृत्य के कारण वो लोग हार रहे हैं। उपचुनाव हुआ बिहार में, भाजपा भारतीय जनता पार्टी हार गई, बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत गए, फिर इन लोगों ने दतिया में भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। अगर ये अच्छा कर्म करती तो क्यों हारती? 30 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ से उन लोगों ने हार गया।
अब देखिए ये इनकी तैयारी हो चुकी है। हम तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, आप हिंदू युवा वाहिनी से लड़िए, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप बनेंगे प्रधानमंत्री, हम संवर समाज के ब्राह्मण ठाकुर हैं, आपको सिंहासन पर बैठा देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का तो टेलर है, अभी देखो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से हारेंगे। ये महिपाल सिंह मकराना जी को आपके ऑफिस में नहीं जाने दिया गया है। अभी ये सिर्फ अत्याचार सिर्फ सौड़ों का करते हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सौड़ों का सत्यानाश। उन्होंने सौर समाज का पूरा सत्यानाश कर दिया। जिस आदमी को हमने अंगुली पकड़ के चलवाना सिखाया हो वो हमारी बहन बेटियों पर नज़र डालेंगे। यूजीसी लेकर आए कि हम लोग जन्मजात से दुश्मन बन जाए। हम ही लोगों ने तुम्हारा दरी बिछाया, पोलिंग पे मरते थे। अगर अभी भी पोलिंग अगर ब्राह्मण ठाकुर ना खड़ा हो तो यादव और मुस्लिम इतने मजबूत हैं कि जबरदस्ती वोट डलवा लेंगे। हम ही खड़े होते तुम्हारे पोलिंग पे तब तुम जीतते हो। बाकी अभी ये टेलर है, देखना क्या होता है। सवाल जहाँ तक रहा है पप्पू यादव का, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो है न ये इंसानियत कहती सनातन का अपमान करो, न इस्लाम का अपमान करो। और पप्पू यादव चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश जी हो, सबके खिलाफ जांच कराई जाए। और देश की भरी पंचायत में जो इस तरीके का एक उपहास चाहे राम का हो चाहे इस्लाम का हो ना उड़ाना चाहिए। 1 मिनट, और इस पर जो है सख्त संज्ञान लिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। जैसे भैया बता रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी कोई 2-3 जातियों से नहीं चलती। ये मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर में मोदी। आज धर्मेंद्र प्रधान को हटा के और प्रहलाद जोशी को बना दिया गया है। तो क्या यही भेदभाव थोड़ा होगा? रहा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो ये लोग विरासत में गद्दी पाए हैं, बाकी बुद्धि और मुद्दा संस्कार बेहीन है। और रह गया सवाल, ये इसी तरीके से अगर इनके करत चलते रहे तो 27 में 27 समाजवादी नहीं पाएगी और कांग्रेस का तो जनाजा उठ ही चुका है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। पप्पू यादव ने जिस तरह से किया, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी या राजनीति? ये राजनीति थी, कैसे? इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं थी। ये सनातन का अपमान करना है। लेकिन राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी में पूरा हुआ, वो उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा विपक्ष उनके साथ था। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर में जो चढ़ावा की चोरी की बात है, तो इसमें हमारी सरकार ने, देखो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी ने इसमें SIT का गठन भी किया है, जांच भी चल रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है। इसमें किसी राजनीतिक का कोई वो नहीं है। जो हुआ है उसमें कुछ यादव भी थे, ना कि सारे राम मंदिर वाले थे या कोई था। जो भी उसका ट्रस्ट का जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जांच चल रही है और जांच होगी। निष्पक्ष जो दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। ये योगी की सरकार है। टिन्नू यादव तो थे ही, अखिलेश जी के खास टिन्नू यादव थे, कॉल रिकॉर्ड भी मिल रहा है। लेकिन और जातिवाद कुछ में थे। ठीक है, जाति पर हम नहीं आते हैं। किस तरह से देखते हैं जो पप्पू यादव ने ये प्रदर्शन किया, उसके बाद तमाम साधु संत सामने आए कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं? देखिए, पप्पू यादव जी जिस प्रकार से नाटक किए, आप पिछली बार देखेंगे जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर वो क्या शब्द बोले थे और लोग बोले थे, उसको आप उनके चरितार्थ में देखेंगे तो हमेशा ऐसे गलत मैसेज देने के लिए हमेशा वो रहते हैं कि कम से कम मीडिया। विपक्ष उनके साथ था। देखिए, विपक्ष में है तो विपक्षी साथ रहेगा ना, वो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस साथ है, समाजवादी साथ है, मगर वहाँ पे कोई साधु चोरी नहीं किया है। इस देश में 95 लाख साधुओं के साथ जिस प्रकार संस्था सब खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से राम को जो मानने वाले हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं, उनको गलत की मैसेज आप दे रहे हैं। आप एक संविदा कर्मी हैं, वो सब किए हैं और उनको सजा मिल रही है, उनको जेल के अंदर रखा गया और उनसे वसूली भी की जा रही है और आगे समय में उनको बुलडोजर भी चलेगा। किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रकरण को, जिस तरह से पप्पू यादव ने उस तरह प्रदर्शन किया, उनके साथ मारपीट हुई, क्या है ये, क्या दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं? पप्पू यादव का काम ही क्या, ढोंग बनाने के अलावा कोई काम तो है नहीं है। पप्पू यादव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ बदनाम कर रहे हैं अपना समाज को, हिंदुओं को बांट रहे हैं। हिंदुओं को बांटने के अलावा उन्होंने काम ही क्या किया है? उन्होंने तो मतलब पूरा विपक्ष साथ दे रहा हो, ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, उसमें क्या यादव शामिल नहीं है? चढ़ावे में कौन शामिल नहीं है? चढ़ावे में कौन शामिल नहीं है कि यादव नहीं है? अन्य कौन बिरादरी शामिल नहीं है? उसमें सारे लोग शामिल हैं। क्या विपक्ष ने चोरी थोड़ी नहीं कराया है, पक्ष ने थोड़ी चोरी कराया है। चोरी तो उन्होंने, जो वहाँ पे मेहनत रहते थे, उन्होंने चोरी किया है। उन पर दंड दिया जाएगा। उन्हें दंड दे रही है सरकार, और कैसे देगी दंड? दंड के तरीके से दंड दिया जा रहा है। क्या कोई ऐसा तो है नहीं है कि उनको बचा दिया जा रहा है? वो भाजपा का उनकी तरफ कोई पक्ष ले रहा हो तो बता दीजिए। कोई भाजपा का एक सदस्य, एक कैंडिडेट भी हो, एक मेंबर भी हो भाजपा का, तो ये बता दीजिए कि ये उसने पक्ष किया उनकी। आपके हिसाब से पप्पू यादव ने गलत किया है ना?
किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया, लेकिन कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया, लेकिन तमाम साधु संत सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि भावनाएं आहत हुई हैं इससे। मैंने तो किसी साधु को नहीं देखा विरोध करते हुए, पता नहीं बीजेपी वाले कार्यालय में आए हों। साधु समाज का कहीं से भी कोई अपमान नहीं है। जो घटनाक्रम अयोध्या जी में घटित हुआ उसको एक नाटकीय रूपांतर की तरीके से पप्पू यादव जी ने पेश किया। उसके बाद देख लीजिए उसके कितने दुश्मन बन गए, उस पर अटैक हो रहे हैं उन पे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता अटैक पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आए थे और किस तरीके से खुद को राम बताते हुए एक छोटे से बच्चे को हनुमान की पोशाक पहनाते हुए उसे सड़क पे यूं नचाते जा रहे थे, तो ये कौन सा साधु का अपमान नहीं है। और नरेंद्र मोदी भूल गया अपना वक्त, जब मंदिर में भगवान राम को उंगली पकड़ के ले गया था। हमारे आराध्य भगवान, हमारे आराध्य जो हमको उंगली में नचा सकते हैं, उसे नरेंद्र मोदी उंगली में ले गया था। तब साधुओं का अपमान नहीं हुआ था, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था। और कहाँ है देश का प्रधानमंत्री? 20 तारीख से सदन चालू हुआ है। मैं माधुरी दीक्षित जी का एक गाना अपने नए वर्जन में गाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ, अरे 13 करूँ संसद में इंतजार, कहाँ छुप गया मोदिया। अरे 13 करूँ संसद में इंतजार, कहाँ छुप गया तू मोदिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ संसद में इंतजार, कहाँ छुप गया है तू तड़ी पार। 13 करूँ संसद में इंतजार, कहाँ छुप गया है तू तड़ी पार। 1 2 3 तो देख लीजिए मैम, संसद में 20 तारीख से ये मौजूद नहीं है और इस तरीके से ये बात करते हैं। कार प्रधानमंत्री और एक कार गृह मंत्री मिल गया। इनकी तीन पहली कतार में बैठते थे, अब तीसरा नंबर राजनाथ का है। वो भी देख लीजिएगा आने वाले दिनों में वो भी सदन छोड़ के ना भागे, क्योंकि वो और डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी ने जिस तरीके से संसद में झूठ बोला है कि कोई नहीं मारा गया है, उससे पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से लाशों के ढेर पे सत्ता करते हैं। इनको कोई सेना की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आवाम की मौत का फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ राजनाथ हो या डॉक्टर जिस तरह से हमने देखा विधानसभा की हो या राज्यसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित होती गई, उसके बाद से इस तरह प्रदर्शन, पूरा ये प्रकरण किस तरह देखते हैं? ऐसा नहीं लगता जरूरी मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरी मुद्दे संसद में होने चाहिए। जो अहम मुद्दे थे वो उठाने चाहिए थे, ना कि जो है ये क्या नाम राम मंदिर चंदा चोरी। इस पे सरकार, राज्य सरकार जो भी है वो अपना कार्य कर रही है। ठीक है, ठीक भले ही कि देरी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, मगर जो है केंद्र मतलब संसद में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन पर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये नहीं होता है कि आप हल्ला कर रहे हो, संसद चलने नहीं दे रहे हो। पप्पू यादव क्या कहना चाह रहे थे? देखिए पप्पू यादव ने जो प्रदर्शन किया है, उनको वो प्रदर्शन अपने जहाँ वो रहने वाले हैं वो वहाँ करते ठीक था। उन्होंने जो संसद भवन पे किया है और सारे विपक्ष के नेता वहाँ पर उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, वो उन्होंने गलत किया। उनको अगर यही करना था तो वो अपने घर पे करते ये, और जहाँ से सांसद है पूर्णिया से वहाँ करते। उन्होंने ये संसद भवन पे एक ऐसा मैसेज दिया और विपक्ष सब साथ में खड़े हुए थे, ये शोभा नहीं दे रहा था। चढ़ावा चोरी तो पूरे देश के लिए है ना, तो उनका ये नहीं कह सकते कि वहाँ करना चाहिए था उनको। ये पूरे देश की जनता की बात है। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आखिर पप्पू यादव, क्या उनका मकसद था? देखिए, पप्पू यादव हमेशा से बहुत बड़े बिग स्टेपर रहे हैं। उन्होंने जो भी कदम आज तक उठाए हैं, अब देखो दिक्कत यही ना कि सरकार थोड़े से भी मुद्दे पे अगर बैकफुट पे आती है तो विपक्ष सोचता है कि मुझे अब 100% इसको काउंटर स्ट्राइक करने का मौका मिल गया है। और उसी का नतीजन था ये स्क्रिप्टेड स्टोरी इन लोगों ने संसद के अंदर की। अब इसमें ये देखना पड़ता है कि भाई इस तरह का मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को वो बात ज़्यादा चुभती है। क्योंकि जब जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली राम मंदिर का मुद्दा बैठ गया था पूरा। आपका कहने का मतलब पहले स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस पूरा प्लान था पहले से? इनका कहना है पहले से पूरा प्लान था जो पप्पू यादव ने किया संसद के बाहर।
देखिए अपने अपने बात कह के लोगों को जैसे नहीं समझ पाए, लोकसभा में जब बोलने नहीं दे रहे हैं, विधानसभा में नहीं बोलने दे रहे हैं लोग, तो इस हिसाब से अपनी बात बाहर कहने लगे। तो बाकी लोगों को जो से समझने के ऊपर है कि जैसा लोग समझे। अगर इसी तरह से शांत हो जाता बात तो आगे बात नहीं बढ़ती। आप देख लीजिए देश का प्रधानमंत्री जब गुड्डी उड़ा रहे हैं पतंग, तो भगवान का उड़ा रहे हैं ना। उन्होंने जो वेशभूषा लिया था साधु संतों का, उसको लेकर बवाल है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। तमाम साधु संत है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। नहीं, देखिए पहनावा की बात लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहनते हैं, तो क्या ये बात नहीं कोई है। हाँ, एक मुख्यमंत्री जी भी हमारे देश का प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी भी पहनते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। पहनावा है, उनकी इच्छा थी पहन लिए। पप्पू यादव ने ठीक किया। देखिए, पप्पू यादव ने संसद का अपमान किया है और सनातन का अपमान किया है, और मेरी लोकसभा अध्यक्ष से विनम्र विनती है कि तत्काल इनकी सदस्यता रद्द की जाए। पूरे हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों के पे ठेस पहुंचाए हैं। भगवा वस्त्र पहन के बॉक्स लगा के जो इन्होंने कृत्य किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। तुरंत तत्काल इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्या कहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, वो संसद में देश की और जनता की समस्याओं को उठाने का मंच है, ना कि वहाँ नाटक करने का मंच है। और पप्पू यादव ने जो वहाँ किया, जो भगवा रूप में आपने, ठीक है कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन क्या है पप्पू यादव बताएंगे कि वो जो चंदा चोरी में एक भी कोई भगवाधारी रहा है? भगवाधारी तो कोई उसमें संलिप्त नहीं रहा, और ना कोई साधु संत था जो थे जिनके ऊपर FIR हुई। FIR होकर के जो बंद हैं और उनको पकड़ा गया, और जांच हो रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से हो रही, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। SIT भी गठित है। तो उसको तुम जो वहाँ पे किया, तुमने सनातन और हिंदुओं की भावनाओं को खंडित करने का काम किया, और उसमें उसका साथ कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया, जिसके कारण देश की साधु समाज के, अन्य सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। ऐसे कृत्य करने वाले किसी भी, चाहे सांसद हो चाहे उसको बख्शाना नहीं चाहिए। कहा जा रहा है भावनाएं इससे आहत हुई हैं, जिस तरह से पप्पू यादव ने किया। आप किस तरह से इसे देखते हैं? सियासत है, क्या है? ये सियासत है, ये घोर सियासत है कि भगवान राम जी की प्रतिमा को सड़क पे, चरणों पे पप्पू यादव जी के लगाया गया, और फोटो को छीना गया। भगवान राम की मर्यादाएं तार तार हुई। वो तो कह रहे हैं वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है किस तरह पूरा खेल हुआ है राम मंदिर में। खेल तो जो भी हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया मंदिर में चोरी करने। मंदिर के प्रशासनिक लोग या अन्य लोग जो भी रहे हों, किया होगा, उसके प्रति अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है। उसकी जांच आने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और योगी जी की सरकार है, इसमें सभी को जो भी दंड होगा वो अधिक से अधिक मिलेगा। किस तरह से पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? जिस तरह से पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया, वो जिस तरह से वेशभूषा में थे, उसको लेकर बवाल है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पप्पू यादव के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, वो समाज की सेवा के लिए 900 बीघा बताया जा रहा है उनके पास ज़मीन थी, उन्होंने बेच के, और समाज के लिए, राजनीति से अलग होकर उन्होंने समाज के लिए किया है। उस वेशभूषा में आने का मतलब जनता को दिखाना है कि चोरी करने वाला कोई और है, और नाम पार्टी का हो, किसी का हो, चोरी तो चोरी होती है। और धर्म के नाम पे या राजनीति के स्तर पे इसको नहीं देखा जा सकता। चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल पे हो, उसको चोरी के हिसाब से देखा जाता है। राजनीति जोड़ने पे इस पर विवाद होता है। लोगों की एकता जो होती है, वो अखंडता, वो अलग होती है। इसमें राजनीति जब अंदर आती है तो ये लोगों को तोड़ने का काम करती है। राजनीति अच्छी चीज़ है, लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से इसको जब पेश किया जाता है तो उसमें लोगों में टकराव होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। इससे समाज, देखिए कोई भी मुद्दा हो, जिस तरह से लोकसभा में जो पप्पू यादव ने ये राम मंदिर के चोरी का रूपांतरित किया है, और जो
साधु सन्यासी 51 लाख का इनाम घोषित किया कि उनको जो मारेगा हम उसको देंगे। साधु सन्यासी के पास 51 लाख रुपया आया कहाँ से? दूसरी बात, लोकसभा में अगर ये लोग नहीं दिखाएंगे जहां वोटों की चोरी होती है, जहां सांसदों की चोरी होती है, जहां कानून की चोरी होती है, जहां जो है संविधान की चोरी होती है, तो पप्पू यादव ने सही किया है। वहां बैठे वो 100 सांसद करीब थे, केवल पप्पू यादव नहीं थे। पप्पू यादव ने एक राह दिखाई, जाने अनजाने। आपने देखा होगा इसी विधानसभा के सामने एक आदमी को कागजों में मृत घोषित कर दिया था और 10-10 साल वो लड़ता रहा तहसील में और एसडीएम के यहाँ। लेकिन जब वो जो है चिट्ठी पे बैठ गया और विधानसभा के सामने वो जो है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जब उठ बैठा तो लोग दौड़ पड़े, आप लोग मीडिया वाले, कि अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे होगा? वो कहा कागजों में मैं मर गया हूं और मेरी खेती बाड़ी दूसरों के नाम है, सरकारी विभाग के लेखपाल कानून को तहसीलदार कर दिया है, मैं जिंदा हूं। उसको कितने दिन तक लड़ाई लड़ना पड़ा? तो ये सरकार गूंगी बहरी अंधी हो गई है कि जनता की आवाजें नहीं सुन रही है और राम मंदिर में चोरी करवा रही है। ठीक है, तो देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जिस तरह से पप्पू यादव का ये पूरा प्रकरण है। लेकिन यही है कि आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले में क्या होगा। फिर आपसे होगी मुलाकात कटिंग चाय में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। मैं मयूरी, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ। नमस्कार।